परफॉर्मेंस। उर्दू में से हम अमल, किरदार भी कह सकते हैं। ये जो मौजू है इसमें इंसान की तख्लीक के बारे में वजूद ने जो राज छुपाए हैं काफ़ी ज़्यादा उससे आगाही होती है, और आगाही की ये मंजिल आगे आगे जू जू बढ़ती है। मज़ीद इस्लाह होती है माशरे की, तहजीब की, तमद्दुन की, यहां तक के खलकत की। बड़े बड़े वजूद आते हैं अमल से। आइए पहले मैं आपको इसके मायने समझा देता हूं। है तो रोमन इंग्लिश में ए परफॉर्मेंस, एक्शन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ performing a task of a function, an act of presentation। अब इसको आप बहुत से मायनों में ले सकते हैं। देखिए, आपने परफॉर्म्स करना है। जिंदगी इस कुलिये में दफन है, छुपी है, इसको आपने उजागर करना है, इस राज को फाश करना है अपने किरदार के जरिए, अमल के जरिए। वैसे तो अच्छा अमल करे तो फितर के लिहाज से इंसान ना खाकी है ना नूरी है, दोनों बन जाता है। अमल अच्छा होगा तो किरदार अच्छा होगा, किरदार अच्छा होगा तो गहराइयों में चला जाएगा, रास्ते निकालते जाएगा। बात वहां घटा भी आएगी, जिस तरह गरजते बादलों में छुप जाता है चांद, घटा भी आएगी। पर किरदार की प्यूरिफाई, ये किरदार क्या हुस्न तभी उजागर होता है जब वो मजीद उसको निखारता है। इंसान अपने किरदार से पुछाना जाता है, ये वह चीज है। इस पूरे अर्श में, यूनिवर्स में एक ही चीज ऐसी है तो सारे हेमोसेप्सियन एक जैसे, सब में ख्वास है, सब में कुव्वत है ये सातों, लेकिन जब उस पर अमल करता है तो उसका किरदार आता है, जब किरदार आता है तो उसकी पहचान आती है। बड़ी बड़ी पहचानें आई। इसको आप जब जिंदगी में अपनी बुनियाद पे लेते हैं तो वो एक माशरा बन जाता है, उसका किरदार बन जाता है। जब इसको इज्तिमाई तौर पे लेते हैं तो आपके माशरे की नॉर्म्स, मुल्क की नॉर्म्स या उस तहजीब की नॉर्म्स बन जाती हैं। यह अच्छे किरदार की खूबी है। जब और इससे वसी होती है तो खलकत बन जाती है, उम्मत बन जाती है। सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी उम्मतें आई इस किरदार की वजह से, बनाने वाले ने सुभान अल्लाह उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। आइए मैं आपको एक दो पिछले और आग के वाकयात बता देता हूं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी तो फरिश्ते बशारत देने के लिए आए, तो उन्होंने एक बछड़ा, गाय का बच्चा उसको तल लिया उनकी खातिर तवाज़ो करने के लिए। उन्होंने आगे से फरमाया कि हम फरिश्ते हैं, हमें हुक्म इलाही से भेजा गया है, हम ये नहीं खा सकते, क्योंकि हमने जाना है लूत की कौम के ऊपर हुक्म हुआ है वो अपनी किरदार कशी कर रहे हैं। बनी इंसान को जब बनाया गया तो जोड़ों में बनाया गया, एक मर्द एक औरत, हर चीज जोड़ों में है। सुभान ताला। एक रात एक दिन, एक बादल जो गरजता है, एक बादल जो सिस्टम को डिजाइन करता है, हर शय जोड़ों में है, हर जानदार जोड़ों में है। तो वो हम जिन्स हो गए थे। बहुत समझाया, रसूल थे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गॉड थे। जब उम्मत ना मानी अपने इस किरदार की वजह से तो अमल होता है, तो अमल होता है तो वो कौम आज भी उठी पड़ी है। आप जाके सऊदी अरब के पीछे देख सकते हैं। हम जिस हो गए थे, हम जिन्स हो गए थे। किरदार जिसका बनाया है, जिसने बनाया है, उसकी कशी कर रहे थे, नफी कर रहे थे। देखें, किरदार जो है ये बड़े वसी मायने हैं। आपका माशरे में किरदार होगा खुशबू की तरह, रोशन सूरज की तरह, कभी मान नहीं पड़ेगा। अपने वक्त पे निकलेगा और गरूब हो जाएगा, फिर निकलेगा फिर गरूब हो जाएगा। यह है किरदार की कशीकारी। और एक उस कौसे कज़ा की तरह है जो निकलती तो है, रंग तो देती है, पर इंतजार करना पड़ता है मुद्दत। वो भी किरदार है, वो भी रोशनी का ही किरदार है। बनाने वाले ने इंसान को ये खूबी दी है इसके हरारे में, इसकी रूह में, कि आप अपने किरदार को खुद बनाइए। आईने की तरह, रोज़े आखिरत की तरह अफशा है ये किरदार। ये बड़े बड़े मौके देता है, बड़े बड़े इंसानों को सबक और इसबाक देता है अच्छे किरदार की मलकियत को, जिससे आप अपने अंदर अज़म पैदा करते हैं। मीर जाफर का भी किरदार आपके सामने है। रोशनी के तो रंग है, लेकिन हर रंग अच्छा लगता है क्योंकि वो किरदार है उसका, उस सूरज का, जिसकी वजह से आपको वो रंग अच्छा लगता है। वो अपना किरदार पूरा दे रहा है क्योंकि वो थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसकी सोर्स। जब हम अपने किरदार पर आते हैं तो हम अपने उस किरदार को अपनी कसौटी पे, इसमें क्यों नहीं घिसते, समझते, अमल करते। ठीक है, इंसान उजरत में पैदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सब्र भी तो साथ है, सब्र भी साथ है। किरदार आपको मुकामे मुकीम पहुंचाता है, बुलंदियों को छूता है हिमालय की। यह किरदार की ही रोशनी है जिस पे आज कायनात कायम है। वरना इन किरदारों ने अगर अमल ने बदकारी की होती, बदकिरदारी की होती, आप यूं समझ ले, तो आज ये तहजीब तबाह हो चुकी होती। आज तहजीब तबाह हो चुकी होती। पहले थोड़े से झटके आए हैं, बनाने वाले ने हमको थोड़े से झटके जरूर दिए हैं, जिसको आफ्टर शॉक कहते हैं। अभी भी आइए, अभी भी देखिए, मत इस किरदार की तरफ जाइए
कि जानवरों की चर्बी से, परिंदों की चर्बी से मिला के आप ऐसे जरासीम ईजाद कर ले जो बका इंसानी के लिए ख़त्म हो जाए, हर इंसान उससे बिल्कुल ही कि बिल्कुल फना फिल्ला हो जाए, फना हो जाए। मत ऐसा किरदार अदा कीजिए। अपनी ज़ात को देखिए, सरकार दो आलम को देखिए। सलाम उस पर कि जिसके पास ना सोना था ना चांदी थी। सलाम उस पर जिसने बादशाही बेफकीरी की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखिए, आप उनकी गौर से देखिए। बच्चे पत्थर लेकर परिंदा लाते थे, उनको फूंक पड़ते, मेरा परिंदा उड़ गया। फूंक मारते थे तो उसमें से भी रूह पैदा हो जाती थी। जुज़ाम से लोग भाग के पहाड़ों में चले जाते थे मौत के मुंह पे। आप जाते थे उन पर शफकत का हाथ रखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। बारिश होती थी, तेजाबी बारिश होती है, और सारी कौम जो है वो जुज़ाम की बीमारी दूर हो जाती। किरदार था मूसा का। किरदार देखिए किस तरह उस कौम को, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम जाके गिर पड़ी थी, इन्हीं फ़िरौन मेखों वाले बतीख जिसे कहते हैं, वो उनसे बड़ी बड़ी शफकत लेते थे, मुशक्कत कराते थे, बड़े बड़े पैरामाउंट सरहाम बनाते थे, आज़ाद करवाया। और फिर इसी कौम ने मानने से इनकार कर दिया कि बोलो अपने खुदा को कि जिसने हमको वहां से निकाला है 1,10,000 हिब्रू कौम ने, उसी खुदा को कहो कि हमको बैतुल्लहम में पहुंचाए। 40 साल समझाते रहे, आखिर उनके भाई भी समझाते रहे, हारून अलैहिस्सलाम, ना माने। फिर इब्न नूशा के ज़माने में ये एक अलग दो हिस्सों में बढ़ गए थे, बहुत बड़ा किला बना लिया था। उस किले के अंदर इतनी किरदार कशी करते थे, इतनी ताकत थी इनके पास कि उसको कोई भी दफीट नहीं दे सकता था। तो आपने 2 शख्स जासूस भेजे के जाके देखो अंदर कौन सी ऐसी ताकत है। जिस तरह ही वो अंदर इंटर हुए, पीछे उसके पीछे वो गार्ड लग गए पकड़ने के लिए उन्हें। तो एक औरत, बड़ी खूबसूरत औरत, बड़े घर से बाहर खड़ी थी। जैसे ही उसने देखा, उसने कहा कौन? उसने कहा मैं मूसा के भेजे हुए लोगों में से कबीले से लोग हैं। उसने भागा भागा उसको छत पे पत्तों की छाल से छुपा लिया। वही रक्कासा थी, ताइफ थी, वहां की सबसे बड़ी। सुबह फजर के वक्त, सादिक के वक्त जब उसको बोला अभी कोई नहीं, आप निकल जाइए, उन्होंने आगे से अल्फाज कहे, औरत हमने तुझे कोई मुआवजा भी नहीं दिया, तो हमें जानती भी नहीं, हमारी जान क्यों बचाई? तो उस औरत ने एक अल्फाज कहे कि मैं मूसा की खुदा पे यकीन रखती हूं जिसने इस कौम को इस अजाब से बाहर निकाला। तो उन्होंने एक नसीहत की कि मोहतरमा एक लाल दुपट्टा ऊपर लगा देना, जब हमारी फौजें आए हमला करने के लिए तो तुम्हारे इस घर के ऊपर एक लाल दुपट्टा शाल लगा हो। ऐसा ही हुआ। वो जब उसको ताबूत सकीना से चक्कर लगाए गए उस किले के गिर्द और चढ़ाई की गई, दीवारें फसीलें टूट गई, फतह नसीब हुई, तो वही औरत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा बनती है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी। ये होता है किरदार। किरदार तो बड़ी वसी चीज है। एक रसूल को पैदा किया ताइफ ने, इसे किरदार कहते हैं।
इंसान अपना किरदार खुद बना सकता है, माजी नहीं बनाता, हाल बनाता है। इंसान जिस सांचे में चाहे खुद को डाल सकता है, और यह अजमत की निशानी है। बनाने वाले ने अशरफ मखलूक इसलिए ही बनाया कि उसके अंदर यह ख्वास दिए कि तुम देखो कि तुम्हें अपना इस ज़मीन पे बना के भेजा है, किरदार से अपनी कशी करो। किरदार तो फलसफे में भी है। किरदार तो इंसान की पूरी हयात के साथ चलता है ये मादी चीज, पर इसका ताल्लुक रूह से है। आइए मैं थोड़ा फलसफे की तरफ आता हूं। हिना का रंग मल के आए या लहू, जिसो मन के खुदाओ लब ना हिलाओ, बड़ा अंधेरा है ये अजमतों का ज़माना, ये जुल्मतों के नूर। और एक फलसफे का बताता हूं, अमल से ही जिंदगी बनती है जहन्नम भी, जन्नत भी जहन्नम भी। एक और थोड़ी सी फलसफे की तरफ लेके जाते हैं। उर्फत की नई मंजिल को चला, यह है तो बजाजी इश्क की तरफ। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू डाल कर बाहों बाहों में, गैर की बाहों में, दिल तोड़ के चलने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। यह भी किरदार है। देखिए, किरदार मादी चीज है, पर जब मजाजी पे आता है तो फिर यह बातिनी नजर नहीं आता, मिजाजी भी बन जाता है। ये इसकी मंजिलें हैं, ये किरदार की मंजिलें होती हैं जो किरदार कशी करती है, ऊपर से ऊपर ले जाती है। अच्छे अच्छे किरदार बनने के लिए अच्छे अच्छे असाफ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आपके असाफ आपके किरदार की कशी करते हैं। आप अच्छे असाफ के मालिक होंगे तो आपका किरदार रोज़ एशिया की तरह नजर आएगा, एक सितारे की माहिन नजर आएगा, दूर से पहचान लेंगे। ये किरदार है, बड़े बड़े मुकाम देता है इंसान को, बड़े बड़े मुकाम देता है। और भी इसके बारे में बहुत मैं फलसफे की बातें बता देता हूं। वो कहते हैं ना, पुतली पे नाचे तो बल खाए रे कमरिया। ये फलसफे की बातें हैं सारी। देखिए, हम किरदार को जांचने के लिए उसको सबसे पहले अपने किरदार की तफरीक मत करें। अपने किरदार में वो वजूद पैदा करें जिस पर हमारे किरदार में, अमल में खूबी नजर आए। जैसे आप गुडनेस और ईवल कहते हैं। ईवल के हकीकी मायने अगर आप देखें तो बुराई जो है वो किरदार से ही पैदा होती है। बुराई हमेशा किरदार से पैदा होती है, और किरदार से ही नबी बनते हैं, किरदार से ही औलिया बनते हैं, किरदार से ही बड़े बड़े आपके मुकाम पाते हैं। ये किरदार ही है। फलसफे में जाता है तो शाहिर एक मुकाम लेता है, मुफक्किर, अदीब। सियासत पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक मुहाफिज का किरदार देखिए, अपनी जान हाथ पे लेके हथेली पे खड़ा होता है, हर वक्त एक किरदार के लिए कि मैं अपने वतन की हिफाजत करूंगा। एक कलम वाले को दीजिए, इंसाफ की कुर्सी पे बैठा होता है,
उसने उससे ओथ लिया होता है कि मैं अपने किरदार को मजबूत रखूंगा, और वो करता है, वो करता है, क्योंकि वो अपने किरदार को उससे हटा देता है और इज्तिमाई किरदार को लेता है, जिसमें उसके फैसले बोलते हैं, इंसाफ बोलता है। वैसे तो नजर नहीं आता, लेकिन नजर आता है। ये है रास्ते जिसे आप अमल कहते हैं, उसी के रास्ते हैं। फर्क है सोच का और समझ का। समझाते और समझ में जब आप दोनों में फर्क महसूस कर लेंगे, समझाने और समझने में फर्क महसूस कर लेंगे कि आप करके कोई चीज समझेंगे तो किरदार बनता जाएगा। अगर आप समझ के कोई चीज नहीं करेंगे या नहीं कराएंगे तो किरदार में कमी आती जाएगी। इसे ही ईवल या बुराई कहते हैं। बुराई और कोई चीज नहीं होती, यह हमारे बनाए हुए एक माशरी कदरें हैं, या आप एक माशरे की कदरें हैं, या एक मुमलिकत की या एक खिलकत की कदरें हैं, जिस पर रास्ते पे चलते हुए खलक को तकलीफ पहुंचे, उनके वसाइल में कमी आए, उनकी ऊपर कोई बोझ ज्यादा पड़े जो खलकत ने आपको नहीं दिया, जो बनाने वाले ने आपको नहीं दिया, उसके अगेंस्ट हो। इसे ही बैड एंड ईवल्स कहते हैं, इसे ही बुराई कहते हैं। रास्ते आपके सामने हैं, रास्ते में कोई फर्क नहीं। बड़े बड़े रास्ते निकलते हैं, बड़ी बड़ी तहजीबों में बड़े बड़े दौड़ मोड़ आते हैं, जिंदगी में भी बड़े मोड़ आते हैं। इंसान तफूलियत से लेकर पीरियत तक, आखिर में जिसे सन्यासी कहते हैं, तब तक इसी मोड़ में गुजरता रहता है, राजबाहों में, मुख्तलिफ फुल फलैया में। लेकिन जब अपने किरदार अपने अमल से दिखाता है तो मकाम पाता है, तो मकाम पाता है। अगर वो किरदार कशी करता रहेगा किसी की, वैसे तो कीमत कहते हैं, तो मकाम नहीं पाएगा, अपने किरदार को फना कर लेगा, अपने किरदार को फना कर लेगा। उसकी अना पे, अना जो है वो आपको बुराई पे नहीं लेके जाती, वो सच्चाई की एक कड़ी है। पर जब आप उसको उसकी सिम से हटाते हैं तो बुराई बन जाती है, तकब्बुर बन जाता है। या वो कहते हैं कि मैं, ये चीज तो फरौन को भी नहीं पसंद, अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद थी फरौन की। हत्ता कि जो शख्स भी 1850 साल और 850 साल इनकी हुकूमतें थी, इनके किसी सूबे में 16 में से आ जाता था तो उसको हुकूमत, यानी जब तक इनकी रही, वो मुफ्त यही घास की फसलें अनाज दिया करते थे बगैर किसी कीमत के। ये उसको पसंद थी। लेकिन बनाने वाले को एक चीज नहीं पसंद थी, आपके सामने है, तारीख आपके सामने है, तकब्बुर, सुपरस्टिशन, आप जो ना मुनाफिक जो मर्जी कह दीजिए, ये सब किरदार की ही बनावट है। वरना तो इतने अच्छे अमाल करते थे। यही बतीक फरौन्स के घर में एक नामा अमाल लिखने वाला बैठा करता था, वो लिखता था कि इतने हफ्ते बुरे अमाल हुए तो इतने अगले हफ्ते उससे ज़्यादा अच्छे अमाल करते थे, और वो सारी लिखत उसके मेमीज में, उसके ताबूत में डाल दी जाती थी, और कहते थे अल्लाह तेरा वादा है, तू जब वापस उठाएगा
तो हमें अपने अच्छे बंदों में रखेगा, क्योंकि तेरा वादा है तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। पर क्या चीज थी? तकब्बुर था। क्या चीज थी? अपने किरदार से आगे निकल गए थे। जब किरदार से आगे निकल गए थे, उस अमल पे आ गए थे जिस अमल को बनाने वाले ने आपके लिए नहीं दिया। ये उसकी खन्नाकी है। हर अमल आपके पास है, कीजिए। साइंस इज द रिवील द नेचर, फबैयालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़बान। ढूंढिए मेरी खन्नाकी, ढूंढते रहिए, वो बड़ा खुश होता है। पर किरदार से, अमल से, जब आप नेचर के खिलाफ कोई अमल करते हैं तो उसकी सजा तो मिलती है, उसकी सजा तो मिलती है। फर्द करे तो फर्द को मिलती है, लेकिन जब खलकत करे तो फिर ये बड़े बड़े किस्म के तूफान आते हैं, जिसे आजकल बहुत से मौसमियात में तब्दीली होती है, भूचाल आते हैं, बड़े बड़े समुंदर में भी, पहाड़ों पे भी। वो जबलियत है। इंसान जब अपनी हदूद से आगे निकल जाता है, किरदार की हदूद से आगे निकल जाता है, अमल नहीं करता, कहता है कि मैं हूं, तो एक शख्स तो इंसाफ, एक सुभान ताला, एक चीज तो इंसाफ देने वाली है, जिसने इस कायनात को आपके लिए बनाया है, इसके लिए बनाया है कि अमल करो, किरदार पेश करो। माशरे में, कुंबे में, कबीले में अच्छा दोस्त तभी पहचाना जाता है कि उसके किरदार में रोशनी होती है। महबूब तभी बनता है जब उसका किरदार होता है, वरना महबूब नहीं बनता। इश्क सच्चा होता है तो मजाजी बन जाता है। अगर वो किसी शय से हो तो वो ज़ाहिरी बन जाता है। पर दोनों में किरदार होता है। सच्चाई का किरदार इंतहा को होता है, जो उसकी बिलीफ बन जाती है। इसी को हम अकीदा कहते हैं। इसी पे अपनी जिंदगी बछार कर देते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने हमसे यही एक्सेप्ट किया है, हमें बार बार रास्ते दिए हैं। इबादत के मैंने यही है, एक अमल को बार बार करना, जिस्म को गर्म रखो, ब्रेन को ठंडा रखो, खुशियां बांटो, खुशियां बांटो, अपने किरदार को अपने अमल के जरिए करके दिखाओ। ढूंढो, मेरी खन्नाकी को ढूंढो। बहुत दफा कुरान मजीद में, तौरा में बड़े बड़े रेफरेंस, बड़े बड़े, सिर्फ किरदार को सुहारने के लिए, बताने के लिए कि इन्होंने ये अमल किए, इनको ये अंजाम हुआ, इन्होंने ये अमल किए, इसका ये अंजाम हुआ। मत करो ऐसे अमल जिसे अमलियात कहते हैं, जो सामरी के टाइम से शुरू हुआ था। ये नेगेटिव अमल है, बुराई का अमल है। याद रखिए, जो चीज बुराई से पैदा होती है उसका वजूद ही गंदा होता है, उसका वजूद में किरदार ही नहीं होता, क्योंकि वो बुराई है। हकीकत एक किरदार के माइंद होती है, अच्छे किरदार के माइंद, बिल्कुल निखरती हुई, एक बिल्कुल रोशनी की किरण की तरह। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, क्या खूबसूरत है ये कुदरत, ये उसके रंग है, ये हुस्न है। ये जितना आप देख रहे हैं दुनिया में, ये सब आपके लिए डिजाइन्ड है, पहले से बनाने वाले ने आपको इस मुइना मुद्दत के लिए भेजा गया है। हम यहां से नहीं, हमारी बॉडी यहां से ही है, फॉसल्स, हमारा जिस्म इस जमीन से है,
हम 7वें अर्श से हैं, हमारा जो हरारा है, हमारी रूह है, ये 7वें अर्श से, तो ये पहले से वजूद आई हुई है। टाइम एंड मुद्दत के लिए उसके हुक्म से यहां आता है। हरकत तब होती है जब बरकत हो, जब हुक्म होता है तो हरकत होती है, फिर यह अमल चलता रहता है टिल द फॉजल डेथ। तो ये सोच लीजिए, इतने शॉर्ट पीरियड में आपने वो किरदार बना के दिखाना है, आपने वो रोशनी दिखानी है। ये आपका इम्तिहान है। मंजिलें तो नजर आती हैं सबको, ये सोच समझ ये आपकी आसानी के लिए है। ये दायरे हैं, ये एक दायरा ये बताता है, दूसरा दायरा ये बताता है, तीसरा दायरा ये बताता है। इसको हम सेंस कहते हैं, शऊर कहते हैं, फिर लाशऊर, फिर तहते शऊर। ये सब दायरे हैं। हकीकत में ये अमल और उसके किरदार हैं जो आपने करने होते हैं, जिससे आपको आपकी मंजिल आसा होगी, आपकी मंजिल आसा होगी। माहौल में किरदार अदा कीजिए, घर में किरदार अदा कीजिए, खानदान में, कबीले में, कुंबे में किरदार अदा कीजिए, माशरे में किरदार अदा कीजिए। कलम से कीजिए, रोशनी से कीजिए, आवाज से कीजिए, स्टांस से कीजिए, कोई बात नहीं। ये जाविये का इल्म है, ये उस सन्नाकी के इल्मों में से एक है, ये 7 इल्म में से एक इल्म है। कीजिए किरदार, अमल कीजिए, हलकत के लिए कीजिए। जितने अमल आपके जमा होते जाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। ये वो खजाना नहीं जिसे आप माशी खजाना कहते हैं ना, ये आपके साथ जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो पलूट होगा, पलूट होगा तो आपकी जो रूह है वो किसी अर्श में फंस जाएगी जहां 8000 6000 टेम्परेचर है, कहीं शीशे की बारिश हो रही है। ये आलम बरज़ख होगा, आलम बरज़ख होगा, इसी वजह से कि आपके किरदार ने ये खूबी नहीं की जिसके लिए आपको डिजाइन किया है। अगर आप अपने किरदार से जितनी गुडनेस फैलाएंगे, जितनी खुशियां फैलाएंगे, जितने एडमोर्स काम करेंगे हल्क के लिए, इंसानियत के लिए, रफा के लिए, बका के लिए, आपके जो पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, आपकी रूह पॉजिटिव से बढ़ती जाएगी। आपके लिए फिर मुकाम तो है, आप जा सकते भी हैं, आप सकते भी हैं। ये तो खूबी अल्लाह ताला ने आपकी रूह में दी है, एक्टिवेट की, रीएक्टिवेट। ये उसके राज है, ये उसके राज है बनाने वाले के कि किरदार पर अमल कीजिए और अमल करके दिखाइए। बहुत सी कौमें, मैं अब किसी के बारे में ज्यादा मजहब पे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक इत्तकात है, अपना एक अकीदा है। लेकिन बहुत सी कौमें इस अच्छाई के असूल को अमल करती हैं। सबसे पहले मिसाल तो मैं अपनी कौम की मुसलमानों की लूंगा। पर लेकिन जब नफ्स आता है, मासिया आता है, तो फिर वो फिर डोलना शुरू हो जाता है। मत डोलिए, मत रस्ते को भूलिए। ये रोशनियों के रंग है, ये कायनात के हुस्न है। ये जो नॉलेज है इसको इल्म कहते हैं, ये आपके लिए है। जितना हासिल कीजिए, जितना दीजिए और जितना किरदार के अमल से वसी कीजिए, बहुत मुकाम पाएंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
शुक्रन, थैंक यू, डैंकेशन, बीतेशन, अरिगस, आयो हाइमस, स्वादिकाप, चिन चिन।